हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है बिहार एसएससी के लिए उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो लोथल है। तो लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और यह लगभग 2400 ईसा पूर्व वर्ष पुराना शहर है। और इसकी खोज किसने किया था लोथल की? तो लोथल की खोज 1954 में हुआ था। किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। और किस नदी पर है लोथल? तो भुगवा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है तो लोथल? तो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो कहाँ पर दिया था बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश? तो सारनाथ में दिए थे। तो सारनाथ भारत की एक ऐतिहासिक विरासत में बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। और बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया में बुद्ध को प्रथम बार ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की है? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ है? तो 1875 में हुआ है। 1875 में हुआ है। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी कब स्थापना हुआ है? तो 1875 में हुआ है। और इसको किसने किया था? तो मैडम ब्लास्टस्वी और कर्नल अलकाट ने किया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। इनका स्थापना कब हुआ था प्रार्थना समाज का? तो 1867 में हुआ था। अब है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता BR अम्बेडकर थे। और कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमेंजे थे। और तीनों गोल सम्मेलन, पहला गोल सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 में हुआ था। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो किस जहाज से लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। और किस पोत से वापस आए थे भारत? तो बेंस्टियाना नामक इटली के जो पोत था उससे भारत वापस आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में इसको लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इसमें उदारवादी और गरम दल के दोनों गुटों को सहमति बनाई गई थी। इसके समझौते का मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाए थे। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन कब गठन हुआ था पहले? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की गठन हुआ था। और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 सदस्य ब्रिटिश सदस्य थे केवल, और भारतीय सदस्य इसमें नहीं थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन
की जांच के लिए किसको इति किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किए थे। स्वामी सहजानंद ने किए थे। और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत किया गया था। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ये क्या थे? तो यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने दास प्रथा को भी समाप्त किया है और इन्होंने अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से भी निकाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण कार्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन न्याय है? तो पहला है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय और उसके बाद राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की है? तो कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की है? तो हॉब्स ने किया है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो किसमें प्रयुक्त की जा सकती है? तो राज्य एवं समवर्ती सूची में की जा सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। तो किसको करता है लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है। लोकसभा को क्या कहते हैं? संसद का निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है सदस्य का? तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा में भाग लेने की न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होता है और लोकसभा में 25 वर्ष होता है। पंचायतों एवं नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वार्ड कहलाता है। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो ये किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही होगा। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो किसने लिया है? तो विजय रूपाणी ने लिया है। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का नहीं है। शुक्र और बुध ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो कौन सी रेखा है? तो समवर्षा रेखा है।
निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किस में दक्षिणी अमेरिकी का क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो ब्राजील है। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो कौन सा है? तो पीतल है। मुरादाबाद पीतल के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और यह विश्व भर में हस्तकला उद्योगों के लिए अपना अलग स्थान बनाया है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला पीतल के उत्पादों पर ही जानने वाली रचनात्मक कलाकारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसका निर्यात कहाँ किया जाता है? तो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया और विश्व में किया जाता है। तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो तांगनिका झील अफ्रीका में स्थित है। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर अंध महासागर में विलय हो जाता है। बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो किस देश के साथ साझा करता है? तो म्यांमार के साथ साझा करता है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है। तो किसका मुख्यालय है? तो गुरुग्राम का मुख्यालय है। 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो कौन सा देश स्थित है? तो भारत स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का सांस्कृतिक नाम सह्याद्री पर्वत है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और यह विश्व भर में यह एक जैविक विविधता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसका विश्व में 8वां स्थान है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में यह समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है और जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि ज्वारदीन मुख कहलाती है और सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाए जाते हैं और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का है। यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गंगा नहीं होगा। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है तो कौन सी है? तो जो दक्षिण तो गोदावरी है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सुवर्णरेखा नदी उड़ीसा से गुजरती है और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ही स्थित है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अरहर के नाम से जाना जाता है। अरहर के दाल में कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो कैसी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है। डेल्टा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियां और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियां के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो किसके लिए है? तो रेड के लिए है। बाजार मांग वर्ग होता है। तो बाजार मांग वर्ग कैसा होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्ग का क्षैतिज योग होता है। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो किस विदेशी देश का दौरा? तो नेपाल का किए थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
11 जुलाई को मनाया जाता है। लोकनृत्य, लोकप्रिय लोकनृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा किस राज्य में किया जाता है? उसका लोकप्रिय नृत्य है तो गुजरात का है। गुजरात का कौन कौन सा है? तो गरबा, डांडिया। हरियाणा का कौन सा है? तो हरियाणा का घूमर, लूर, फाग। महाराष्ट्र का? तो महाराष्ट्र का लावनी और डिंडी। राजस्थान का? तो गणगौर और घूमर है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर में अनाज, फूल और पौधों का उगाने के लिए जानकारी हमें अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, तो रेशम के कीटों के अध्ययन के लिए सेरीकल्चर। वर्मिकल्चर, तो केंचुए के लिए अध्ययन के लिए वर्मिकल्चर है। कोशिका की खोज की गई थी? तो कोशिका की खोज कब किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने कोर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कमरे में देखे थे। उन्होंने सेल उसे नाम दिया था। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लुएन हॉक ने किया था। पावशीकरण है एक। तो पावशीकरण क्या है? तो निम्न और उच्च ताप उपचार है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? तो नाक होता है। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है। तो महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होता है? तो बाह्य निलय होता है। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है। तो भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। एड्स एक जनित रोग है। तो एड्स एक कैसा है? तो विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित विकल्पों में से पूर्ण उत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। तो कौन सा है? तो ब्रेड मोल्ड है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी विटामिन होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन है। गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो कौन सा अपघटित करती है? तो द्रव करता है। एसआई मात्रक में वोल्ट जेमेन नियतांक का मान है। तो इसका नियतांक का मान क्या है? तो 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल पर केल्विन है। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य होगा उसका। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो गतिज ऊर्जा का क्या उदाहरण होगा? तो चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से निर्धारित होती है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है तो पृथ्वी की सतह पर वजन का 6वां भाग होता है। प्रत्यवस्था मापन की ऐसा इकाई है। तो प्रत्यवस्था का मापन की ऐसा इकाई क्या होता है? तो पास्कल होता है।
पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो किस प्रक्रम के कारण होती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार के कंपास संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो दिशा से संबंधित है। एक पदार्थ की जल में वरीयता ताप बढ़ने से घटती है। तो कैसे घटती है? तो गैस की घटती है। निम्न में अधातु बताएं, इनमें से कौन सी अधातु है? तो कौन अधातु है? तो फ्लोरीन एक अधातु है। फ्लोरीन की आवर्त सारणी 17 समूह के प्रथम रासायनिक तत्व है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक तत्व होते हैं। 3 समस्थानिक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम है। बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो किसका होता है? तो बेरिलियम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो पित्त रस अम्लीय होता है, ये कथन गलत है। पित्त रस का स्राव यकृत के द्वारा होता है और आमाशय रस में HCl अम्ल पाया जाता है और पित्त रस क्षारीय होता है। ये तीनों कथन सही है। अमोनिया आयन है, तो अमोनिया आयन है किस चीज का? तो अमोनिया आयन है एक संयुग्मी अम्ल का। रासायनिक परिवर्तन KClO3 यानी पोटेशियम का ऑक्सीकरण का में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है तो कितना है? तो 6 घट जाता है। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसमें से उसके क्षय को रोका जा सके? तो किस धातु का? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक एक धातु तत्व है जो लोहे और इस्पात को जंग लगाने से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा जीवाश्म एक ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम एक चमकदार श्वेत रंग की धातु है। किस प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवरों में के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है? यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो कौन था? तो नायलॉन था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किस वकील ने? तो राजेंद्र कुमार ने छोड़ दी थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने कब किया है? तो गाजियाबाद में किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो कौन बना रहेगा? तो 2030 तक बना रहेगा। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है?
तो किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। टीपू सुल्तान इनमें से किस संस्था से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान किस संस्था से संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। और इनकी मौत कब हुआ था? तो 4 मई 1799 को हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्देशित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। इसमें कौन कौन था? तो इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। और एक तरफ अंग्रेजी सेना की कंपनी थी। और अंग्रेजी सेना की कंपनी की तरफ से कौन था? तो हेक्टर मुनरो थे। और इसमें विजय कौन हुआ था? तो ब्रिटिश इसमें विजयी हुए थे। समन्वयी धर्म में दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गई थी? तो अकबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1582 में किया गया था। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे तीसरी लंबी कौन सी है? तो यांगतीज नदी है। यांगतीज एशिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम बताइए। तो इस फिल्म का नाम क्या है? तो आलम आरा नाम है। यह कब फिल्म बना था? तो 1931 में बना था। ब्रैकिसट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो जून 2016 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो 63 है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को द नेशनल डाइट कहा जाता है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू सुधार का नाम बताइए। तो कौन सा सुधार है? तो डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत का सुधार है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो हाथी को किया गया है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा धरोहर का विश्व स्थल भारत में नहीं है? तो चार मीनार विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों की डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI निर्मित किया है। तो कब तक निर्मित किया है? तो मार्च 2018 तक आधार की अवधि मानते हुए RBI ने मार्च 2018 को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों की डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इन्हें संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। सही है। और उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, उन्हें संसद में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।